गाइस, आज की ये कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करोगे, या फिर ये कह लो कि ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से अपना काम करने के लिए। यह कहानी एक गांव के लड़के के घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है, ताकि वो वहाँ से कुछ पैसे कमा पाए, जिससे उसका घर और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो सके। वह लड़का काफ़ी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल भी जाता है। वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से पूरे दिन करता है और यह देखकर उसका मालिक खुश भी होता है। अब 6 महीने तक तो ऐसा ही चलता है, लेकिन 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए अपना घर वापस जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन उस लड़के की सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है कि नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना होगा और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है कि बताइए मालिक, कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है कि हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो, तुम्हें जो घर सबसे अच्छा लगे वो तुम खरीद लो। जैसे यह काम खत्म हो जाता है तुम अपने घर वापस जा सकते हो। यह सुनकर गाँव का लड़का बहुत ही खुश होता है और जल्दी जल्दी घर खरीदने का काम खत्म कर देता है और मालिक के पास जाता है और कहता है कि मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है कि सिर्फ 10 दिनों में तुमने सबसे अच्छा घर भी खरीद लिया। गांव का लड़का कहता है कि हाँ, ये घर काफ़ी बढ़िया था, इसीलिए मैंने यह घर खरीद लिया। कहता है कि अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ। मालिक कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम 2 दिनों के लिए अपने घर जा सकते हो। गाँव का लड़का कहता है कि अरे मालिक, मुझे गाँव जाने में 1 दिन लगेगा, तो भला कैसे मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊँ। मुझे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें अब खरीदने के लिए कहा था वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। जैसे यह बात वह लड़का सुनता है वो खुश होने की वजह बहुत ही मायूस हो जाता है और कहता है कि अगर मालिक, मुझे पहले पता होता कि अगर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा कि मैंने तो तुम्हें 2 महीने दिए थे और 10 दिन में ही खरीद कर तुमने तुम्हारा ही नुकसान किया है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था असल में वो वक्त था, और वक्त हमेशा जाने के बाद ही कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो इससे और भी अच्छा कर देते थे। इसीलिए आप जिंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरी मेहनत और जुनून से कीजिए। क्या पता आप जो कर रहे हैं वो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।